दोनों तरह से हमारा रुतबा बढ़ जाता है। और जो हम पढ़ाई अभी भी कर रहे हैं 6 से लेकर के 12 तक, यही हर जगह पूछा जाता है। यही 6 से 12 तक हमें सारी की सारी चीजें सिखा दी जाती हैं, बता दी जाती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं छूटता है जिसके बारे में तुम कुछ शब्द ना लिख सको, कुछ चीजें ना बताई जाए। ठीक है, अभी मैं सिलेबस दिखाऊंगा, ये 2 बुक में ही पूरा का पूरा सिलेबस है तुम्हारा, सारे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 तरह से गवर्नमेंट में हम घुस सकते हैं। क्या है? कितनी तरह से? 2 तरह से। एक ये है कि हम सरकार के अंदर घुसें, क्या करें? सरकार के अंदर जाएं। और एक ये है कि हम सरकार बनाएं। क्या है? एक ये है कि हम सरकार के लिए काम करें। तो सरकार से एक बार सरकार के लिए अगर हम काम करते हैं तो हो गए हम खुद सरकारी। ठीक है, और एक दूसरी कंडीशन ये है कि हम सरकार खुद बनाएं। क्या करें? सरकार खुद बनाएं। तो सरकार बनाने के लिए थोड़ा, क्योंकि ये छोटा सा है, बहुत आसान है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। क्या क्या तरीके हैं सरकार बनाने के? जो सबसे छोटी सरकार होती है वो होती है पंचायत। क्या होती है? पंचायत। दूसरे नंबर पे अब जो पंचायत होती है 3 तरीके से होती है। एक होती है विलेज लेवल, मतलब गांव के स्तर पर। एक होती है ब्लॉक के स्तर पर, ब्लॉक समझते हो ना? और एक होती है डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर। ठीक है, विलेज जिसको हम सरपंच बोलते हैं। ठीक है, और जो ब्लॉक होता है वो होता है बीटीसी। एक पंचायत सरपंच के इलेक्शन होते हैं, फिर होते हैं बीटीसी के इलेक्शंस होते हैं, और एक जिला पंचायत के इलेक्शंस होते हैं। तो ये सारा पंचायत स्तर है। क्या है? पंचायत स्तर। ठीक है, दूसरा होता है एमएलए के तौर पर। क्या होता है? एमएलए के लिए सीधा काम करें, मतलब राज्य सरकार बनाना। क्या बनाना? राज्य सरकार। राज्य सरकार से ये समझ सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट उसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसी को मुख्यमंत्री समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? मुख्यमंत्री बनना। तो जो मुख्यमंत्री होता है वो ये समझो कि किसी राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, एमपी है, ये सब समझते हो ना। उत्तर प्रदेश क्या है, महाराष्ट्र क्या है, यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये है उत्तर प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, ये है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये सारे के सारे भारत के अलग अलग राज्य हैं। क्या हैं? भारत के अलग अलग राज्य हैं। अब ये जो राज्य हैं इनकी अलग सरकारें होती हैं। अब ये सरकार जो होती है ये होती है राज्य सरकार, और राज्य सरकार के अलग अलग एमएलए होते हैं। क्या होते हैं? एमएलए। और एमएलए से ही चुना जाता है एक सीएम। क्या चुना जाता है बेटा? क्या चुना जाता है? मेरा सब पे ध्यान है, सब पे ध्यान है, तो इधर उधर मत देखो। क्या किसे किसे चुना जाता है? मुख्यमंत्री। तो इस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है इस समय उत्तर प्रदेश का? आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो वो सीएम है। फिर इसके बाद एक पूरी देश की सरकार होती है। क्या होती है? देश की। तुम सीधा सीएम नहीं बन सकते हो, तुम बन सकते हो एमएलए। क्या बन सकते हो? एमएलए। किसी पार्टी से टिकट लेना, फिर एमएलए बनना, और पूरी पार्टी अगर तुम्हें चुनती है कि तुम्हें सीएम बनना है तो तुम सीएम भी बन सकते हो। लेकिन तुम अगर राज्य स्तर पे सरकार बनाते हो तो तुम्हें सबसे पहले एमएलए बनना पड़ेगा, और एमएलए के चुनाव होते हैं। और जो लास्ट होती है वो होती है एमपी। क्या होती है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये समझ सकते हो, ये है हमारी नेशनल गवर्नमेंट। क्या है? नेशनल गवर्नमेंट। और नेशनल गवर्नमेंट ये समझो कि राष्ट्रीय सरकार नहीं, क्या देश की सरकार। ठीक है, इस समय अब इसको इससे भी समझ सकते हो, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, जो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी ये सरकारें हैं
जो सरकार बनाती है, सरकार जिसकी चलती है, ठीक है। अब इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए इन सब का काम क्या होता है कि लोगों को सहूलियतें देनी है, लोगों को ऊपर उठाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, लोगों को सही रास्ते पे लेकर के आना है। क्या हो गया बेटा, तुम्हें क्या हो गया, हेड डाउन क्यों किया है? नींद आ रही है? क्यों सर दर्द कर रहा है? बहुत पढ़ाई कर ली, सारी बुक पढ़ ली है ना? अब इनका जो काम होता है कि क्या करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। चाहे घर बनवाना हो, चाहे रोड बनवाना हो, चाहे स्कूल बनवाना हो, चाहे जो हमें स्कॉलरशिप आती है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड का हो, सब कुछ जो सरकार करती है, सब कुछ साइन इन्हीं के द्वारा होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा तंत्र है। क्या है? बहुत बड़ा तंत्र है। अब इनको सपोर्ट करने के लिए क्या, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको मदद करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट होती है। क्या होती है? बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट होती है, अलग अलग जगह पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब अगर हम इनको बांटना चाहें तो पूरे गवर्नमेंट को अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से बांटना चाहे तो 7 चरणों में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 7 अलग अलग सेक्टर्स में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट है, जो सबसे ऊंची है, जो सीधा इनके साथ काम करते हैं, सीधा सीएम, पीएम, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ऑफिसर, इन सब के साथ काम करते हैं। वो काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS और IPS, IFS, IFOS, ऐसी 24 जॉब्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास जॉब्स, क्या? फर्स्ट क्लास जॉब्स, सारी की सारी ग्रेजुएशन के बाद, इनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है, मतलब यह है कि सीधा इनके साथ मिलकर के पॉलिसी बना रहे हो, सीधा लॉ बना रहे हो, सीधा कानून बना रहे हो, अलग अलग जगह पे। सबसे पहले अगर एसडीएम है तो ये इनके साथ काम कर रहा है, डीएम और एसडीएम इनके साथ काम करेंगे। फिर अगर डीएम और एसडीएम से ऊपर उठ जाते हो, सेक्रेटरी बन जाते हो, जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हो, तो फिर इनके साथ काम करते हो, सीएम के साथ। और कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हो, कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हो तो सीधा किसके साथ काम करोगे? पीएम के साथ, मतलब पीएम लोगों के साथ, वो पूरा तंत्र है, मतलब नेशनल गवर्नमेंट के साथ काम करते हो। लेकिन शुरुआत कहां से होगी कि सीधा इन लोग के साथ जाके काम करना है, तो वो है IAS, IPS, इन सब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, ठीक है। सारे के सारे इन लोग के साथ सीधा जाके काम करना है। शुरुआत तुम्हारी होगी डीएम और एसडीएम से, तो डीएम और एसडीएम मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के साथ जाकर बैठे हो, ठीक है। पंचायत के जो सरपंच है, जो जिला परिषद है, इन सब के साथ सीधा बैठ के बात कर रहे हो। फिर ऊपर ऊपर उठते जाओगे तो सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी बनते हो, तो फिर सीएम लोग के साथ बैठते हो। फिर इसके ऊपर और उठते हो और ऊपर जाते हो तो क्या बन जाते हो? कैबिनेट सेक्रेटरी, तो सीधा किसके साथ? पीएम के साथ बैठ के बात करना। ये होता है ग्रेजुएशन से, ठीक है, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कहते हैं। फिर एक होता है बैंकिंग सेक्टर। क्या होता है? बैंकिंग। यहाँ पे जो सैलरी की शुरुआत होती है, यहाँ पे जो सैलरी की शुरुआत होती है वो होती है 70,000 प्लस। शुरुआत पहुंचती है अराउंड 3,75,000 महीने की। कितनी पहुंचती है? 3,75,000। शुरुआत कहां से होती है? 70,000। कब से देना चालू कर सकते हैं? जब तुम 21 साल के होते हो। 21 साल के अगर हो गए तो एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम कौन करवाता है? यूपीएससी। कौन करवाता है? यूपीएससी।
एज कम से कम कितनी चाहिए? 21। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तुम्हारी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए? ग्रेजुएशन, मतलब 10, 12 और 3 साल। 10वीं पास करो, 12वीं पास करो और 3 साल ग्रेजुएशन करो कोई भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इतने एलिजिबल क्राइटेरिया है। यूपीएससी का एग्जाम होता है, जो आगे बढ़ना चाहे इसमें मेरे से बाद में बात करें। ठीक है, फिर इसके बाद होता है बैंकिंग सेक्टर। क्या होता है? बैंकिंग सेक्टर। अब देखो बैंकिंग सेक्टर में अलग अलग जॉब्स होती हैं, थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में हम 4 तरीके से जा सकते हैं। एक है कि 10वीं पास। कौन हो सकता है? एक 10वीं पास। 10वीं पास जब करता है तो सीधा प्यून के लिए जाना। किसके लिए जाना? प्यून के लिए जाना, पोस्टल में जाना, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं। पोस्ट ऑफिस अभी से बैंक बन चुका है। पोस्ट ऑफिस, जो हमारे पास जो चिट्ठियां आती हैं, ये भी क्या है? पोस्ट ऑफिस वाला काम है। अब उधर बैंक भी हो चुका है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस और बैंकिंग का काम साथ में चलता है। तो एक ये है कि हम सीधा प्यून बनते हैं, मतलब मदद करना। एक दूसरा क्या है कि पोस्टल सर्विस बनना, और जो तीसरा है सफाई कर्मचारी। 10वीं के बाद जो सैलरी होती है वो शुरुआत होती है 15,000 से। 15,000 से लेकर के 35,000 तक जाती है। पहली जॉब 10 के बाद, 10th पास, 15,000 से 35,000 तक। ठीक है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, मेरिट पे ले लिया जाता है। जिसके अच्छे नंबर हुए, जो काम करना चाहे, अलग अलग बैंक भर्ती कर लेता है। ठीक है, जाके पता करना रहता है, पर बहुत कम निकलती है। क्या होता है? बहुत कम निकलता है। और एक और है ना, प्यून हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, और पोस्टल सर्विस, डाक पहुंचाना अलग अलग गांवों में जाकर के। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, पता करना रहता है। जैसे ही खाली हुई जगह को किसी को भी वो ले लेते हैं। दूसरी होती है 12वीं के बाद। किसके बाद? 12वीं के बाद। अब यहां पर एग्जाम होते हैं। एक होता है नाबार्ड का एग्जाम होता है, एक नाबार्ड का होता है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर। क्या? डाटा एंट्री ऑपरेटर। फिर उसके बाद एक होता है असिस्टेंट क्लर्क। क्या होता है? असिस्टेंट क्लर्क। ओके, इसमें दो जॉब्स मिलती हैं। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब कंप्यूटर है, लोगों का नाम, पता, गांव, ये सब कंप्यूटर में चढ़ाने का। लोग आधार कार्ड लेकर के आए, ठीक है, तो वो सब कुछ कंप्यूटर में चढ़ाने का काम। ठीक है, दूसरा है क्लर्क। क्या है? क्लर्क। क्लर्क जो दो होता है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर तो दूसरे क्लर्क। वही मतलब लोगों की मदद, एक फाइल यहां से वहां पहुंचाने का, फाइल्स को यहां से वहां पहुंचाने का। बैंक में जाएगा तो ये चीजें देखी होंगी, जब भी तुम लोग बैंक में गए होगे तो ये चीजें देखी होंगी। इसकी जो सैलरी होती है वो होती है 20,000, 20 से 22,000 से शुरुआत होती है। इसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग टेस्ट रहते हैं, और हर एक बैंक अपना अलग अलग हिसाब से टेस्ट लेता है। अब जो ग्रेजुएशन के बात होते हैं, अब यहां से मेन चालू है। एक होता है एसबीआई पीओ। क्या होता है? एसबीआई पीओ। एक होता है आरबीआई पीओ। क्या होता है? आरबीआई पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी। अब ये सारे ऑफिसर्स लेवल जॉब है। क्या है? ऑफिसर्स लेवल जॉब। ग्रेजुएशन, मेन पीओ बनोगे या ऑफिसर बनोगे। और पीओ बनने के बाद तुम बनते हो कैशियर, कैशियर बनने के बाद तुम बनते हो मैनेजर, और मैनेजर बनने के बाद तुम हेड ऑफिस चले जाते हो, एचक्यू। ठीक है, तो अगर किसी बैंक का मैनेजर बनना है तो तुम्हें शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? पीओ से। कहां से शुरुआत करना पड़ेगा? पीओ से। ठीक है, एसबीआई पीओ, आरबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, नाबार्ड पीओ। ठीक है, यहीं से शुरुआत। जितने भी अलग अलग तरह के बैंक्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं,
शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। ठीक है, सैलरी की जो शुरुआत होती है वो होती है 50,000। 50,000 से शुरुआत होती है, पहुंचती है 5 लाख तक, सब कुछ पकड़ के। कहां तक? महीने की है, फिर से पहुंचती कहां तक है? 5 लाख तक शुरुआत होती है सिर्फ। कब से दे सकते हो ग्रेजुएशन का? ये तुम शुरुआत कर सकते हो 21 साल से। 21 साल से लेकर के 30 साल तक। 21 साल से लेकर के 30 साल तक, ये दोनों में तुम्हारी कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से लेकर के 28 साल तक, 18 से 28। यहां पे 21 से 32, कौन बात कर रहा है? 21 से 32, 18 से 28 और 21 से 30। ठीक है, ये सारी की सारी क्या थी? बैंकिंग की जॉब थी। इतना ही नहीं होता है, बैंकिंग में कुछ अलग जॉब्स भी होती हैं जिनको पीजी लेवल जॉब्स बोलते हैं। क्या होती हैं? पीजी लेवल जॉब। मतलब क्या किया तुमने? 10वीं पास की, 12वीं पास की, 3 साल का ग्रेजुएशन किया, फिर 2 साल का पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको मास्टर्स कहते हैं। अब हर एक बैंक स्पेशलिस्ट ढूंढता है कि जिसे कंप्यूटर का बहुत ज्यादा नॉलेज हो, जिसे कॉमर्स का बहुत ज्यादा नॉलेज हो, तो वो हम नहीं देखते हैं। क्या करते हैं? वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, तो वो छोड़ेंगे। तो फिर भी मैंने थोड़ा बताया है। तीसरा जो सेक्टर है, तीसरा जो हम जा सकते हैं, हाँ, इनके लिए एग्जाम्स क्या होती हैं? इनका जो एग्जाम होता है ये खुद बैंक्स करवाते हैं। क्या करते हैं? खुद बैंक्स करवाते हैं। इसी तरह से नाम होता है एसबीआई पीओ, आरबीआई पीओ, आरआरबी असिस्टेंट्स। इसमें कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं? इसमें एक होता है मैथ्स। क्या होता है? मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होती है, रीजनिंग होती है, और उसके बाद होता है जीके। ठीक है, और एक होता है टाइपिंग। क्या होता है? टाइपिंग, कंप्यूटर। तो जो तुम्हारा मैथ्स है, ये मैथ्स है 6 से लेकर 12 तक। मैथ्स क्या है? 6 से लेकर 12 तक। इंग्लिश जो है, इंग्लिश में 2 चीजें हैं। क्या है? एक है तुम्हारा वोकैब, सॉरी 3-4 चीजें हैं। वोकैब है, इसके बाद राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन है। क्या है? कॉम्प्रीहेंशन, मतलब तुम्हें पैसेज दिया होगा, उससे ढूंढ के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, जो मैंने 9, 10th और 11, 12 में आज ही बताया है। वही चीजें पूछी जाएंगी यहां पे भी। फिर इसके बाद तुम्हें ऐसे लिखने होंगे और लेटर लिखना होगा। वोकैब, राइटिंग मतलब वही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ऐसे, लेटर, इतना होता है इंग्लिश में। मैथ्स में फिर वही बता रहा हूं 6 से लेकर 12 तक। रीजनिंग, छोटी सी रीजनिंग होती है, अलग अलग ब्लड रिलेशन और भी दूसरी दूसरी चीजें। एक है जीके। जीके में जो पूछा जाता है वो आता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। क्या पूछा जाता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब तुम्हारा पूरा एसएसटी। ओके। और ये जो अभी ये नया जुड़ा है टाइपिंग, क्योंकि तुम बैंकिंग में देखते हो कि कंप्यूटर में सारा दिन काम करते रहते हैं, तो इसी वजह से शायद 9 से लेकर के 12 तक मैम तुम लोगों को कंप्यूटर दिखाया है, कंप्यूटर दिखाया गया है। तो मोस्टली वहां पे टाइपिंग ही कराई जाएगी और कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज दे दिया जाएगा। जैसे जितना बैंकिंग, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम तक जरूरी है, जिसको हम कहते हैं CCC, थोड़ा 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 उसका नॉलेज पहले से ही तुम लोग के पास रहे। ठीक है। आज कंप्यूटर चलाया कि नहीं बेटा तुमने? खड़े हो जाओ। क्या सिखाया आज मैम ने? क्या सिखाया कंप्यूटर में? पहले कंप्यूटर देखा था? देखा था। तो आज मैम ने क्या क्या कुछ तो बताया होगा कि ये कर्सर है, इसे ऐसे चालू करते हैं, ऐसे बंद करते हैं। ध्यान, जी जी कह रहे हो, मैं पूछ रहा हूं क्या सिखाया आज। तो देखो कंप्यूटर अब हर जगह लग रहा है, यहाँ पे भी सब चीजें कंप्यूटर, वो भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी ही है। स्कूलों में, शहर के स्कूलों में आज से 10 साल पहले कंप्यूटर आ चुका है।
जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब से मेरे पास हमें कंप्यूटर सिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था। जब मैं कौन से क्लास में था? पहली क्लास में था। आज मेरा ग्रेजुएशन सब कुछ हो चुका है। जब मैं 8वीं क्लास में था तब मेरे पास ग्रेजुएशन आ चुका था, मतलब सारा कंप्यूटर आ चुका था। 15 मिनट पहले ही कर दिए, क्या बात है। ठीक है, बैठना है, मतलब कौन कौन बैठना चाहता है और कौन इंटरेस्टेड है? पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये है कि डिफेंस। क्या है? डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों चीजें। इसमें भी अलग अलग तरह से एंट्री होती है। सुन लो इधर, शांति से इधर देखो। इसमें भी अलग अलग तरह से एंट्री होती है, 10वीं में, 12वीं में, और फिर ग्रेजुएशन के बाद भी। एक होता है 10वीं में जो अग्निवीर है। क्या है? अग्निवीर। सीधा फिजिकल होता है। क्या होता है? सीधा फिजिकल। दौड़ निकालो, फिटनेस बनाओ, और छोटे छोटे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स के सवाल होते हैं 10वीं के बाद अग्निवीर। सिर्फ यही एक एंट्री बची है और सब खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। या तो फिर 12th के बाद है एनडीए। क्या है 12th के बाद? एनडीए। 12th के बाद एनडीए के लिए पूरा यूपीएससी का सिलेबस है, जब सब कुछ एक साथ चलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, पूरा पीसीएमबी। और एक होता है ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस। क्या होता है? सीडीएस। वो भी सारा सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, बस। और कुछ होती है टेक्निकल जॉब्स। टेक्निकल जॉब्स जो हमें फिर से नहीं देखनी है। डिफेंस सर्विस के बाद होते हैं रेलवेस। चौथा क्या है? रेलवेस। रेलवे में फिर से 3 एंट्री लेवल होती हैं। एक होती है 10th लेवल, एक होता है क्लर्क लेवल, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। 10th में जो होता है वो आरआरबी एमटीएस। क्या होता है? आरआरबी एमटीएस, सॉरी एमटीएस इसमें नहीं है, इसमें होता है ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी। क्या होता है? आरआरबी ग्रुप डी। ये कैसी जॉब्स रहती हैं? ग्रुप डी की जॉब रहती है, मतलब मदद करना, हेल्पिंग करना। दूसरी जो होती है वो होती है क्लर्क की, 12th के बाद। किसकी होती है? क्लर्क की, मतलब फाइल इधर से उधर पहुंचाना, क्लर्क का जो जॉब होता है। ठीक है, प्यून भी कह सकते हैं। तीसरा जो होता है ग्रेजुएशन के बाद, वो सारे के सारे फिर से ऑफिसर्स, जो स्टेशन मास्टर होता है, जो स्टेशन मास्टर होता है, ये इनमें एक जॉब होती है आईटीआई वाली। क्या होती है? आईटीआई वाली। मतलब अगर किसी को लोको पायलट बनना है, ट्रेन चलानी है, क्या करनी है? ट्रेन चलानी है, सिग्नल मैनेज करना है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी देखनी है, तो उन सब की होती है आईटीआई। क्या होती है? आईटीआई। तो जो आईटीआई किया जाता है तो चांसेस रहता है कि आप रेलवे में इस सेक्टर में घुस जाओ। ठीक है, 12th के बाद आईटीआई होता है। क्या होता है? 12th के बाद आईटीआई 2 साल का होता है, अलग अलग सेक्टर्स पे। ठीक है, फिर इसके बाद है टीचिंग जॉब्स। क्या है? टीचिंग जॉब्स। अलग अलग टीचिंग जॉब्स हैं। जैसे एक होता है 12th के बाद, जब तुम फर्स्ट से लेकर के 5th तक पढ़ाते हो, इसमें करना होता है हमें बीटीसी। क्या करना होता है? 12th और बीटीसी। ठीक है, एक होता है जब तुम 8 से लेकर के 10 तक पढ़ाते हो, वो होता है वहां पे बीएड करना, बीएड करना। और एक होता है जब तुम प्रोफेसर बन जाते, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, मतलब 11 और 12 को पढ़ाते हो। ठीक है, और एक लास्ट होता है जब तुम प्रोफेसर बन जाते हो, 12 के ऊपर वालों को पढ़ाते हो। अगर तुम्हें छोटों को पढ़ाना है, मतलब 1 से लेकर के 8 तक पढ़ाना, तो तुम्हें सीटेट एग्जाम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? सीटेट। अगर तुम्हें 8 से 10 तक पढ़ाना है तो उनके उसके लिए करना पड़ता है टेट। क्या देना पड़ता है? टीईटी, टेट। और एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए होता है यूजीसी नेट। क्या होता है? यूजीसी नेट। इनकी कोई उम्र नहीं है, कभी तक भी दो, 40-50 तक भी दे सकते हो, कोई उम्र नहीं है। शुरुआत जो होती है, पहले वाले की शुरुआत होती है 50,000, दूसरे वाले की शुरुआत होती है 70,000 और तीसरे वाले की शुरुआत होती है 90,000 टीचिंग जॉब्स की। फिर एक लास्ट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब जो पेट्रोल पंप्स होते हैं, जो लाइट आती है, ठीक है, फिर जो पानी छोड़ा जाता है, जो रोडें बनती है, इन सब के भी अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसके लिए तुम्हें क्या करना होता है? इसमें भी 10th एंट्री होती है, 12th एंट्री होती है और स्पेशलिस्ट एंट्री होती है, जहां पर तुम्हें सारा का सारा इंजीनियरिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सारा का सारा
इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सारी थी गवर्नमेंट जॉब्स। क्या थी? सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स। इसमें से मैंने कुछ नहीं बताई है, वो ये नहीं बताई है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। एक होता है एमटीएस, एमटीएस, एसएससी एमटीएस, ये किसके लिए है? 10th के बाद। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उनकी अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, वहां पर जाके काम करना। एक होता है सीएचएसएल, सीजीएल। क्या होता है? सीजीएल। यहां पर जब हम इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, फूड इंस्पेक्टर बनते हैं, फूड इंस्पेक्टर बनते हैं, यही सारी चीजें होती है। फिर इसके बाद होता है सीएचएसएल। सीएचएसएल जो होता है ये होता है 12वीं के बाद। पहला वाला जो था इनकम टैक्स ऑफिसर बनना, ऑडिटर बनना, फूड इंस्पेक्टर बनना, और ये लोग घूमते रहते हैं इधर उधर, जैसे यहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं, फूड एजुकेशन स्टाफ आता है, ये सारे के सारे एसएससी सीजीएल से बन करके जाते हैं। और एक दूसरा है वो है सीएचएसएल, जो 12th के बाद अगेन मिनिस्ट्री में क्लर्क बन करके जाना। ठीक है, तो ये सारी की सारी जितनी भी हैं ये गवर्नमेंट जॉब्स थी। इसके बाद भी पुलिस में वो स्टेट गवर्नमेंट निकालती है, पुलिस की वैकेंसी निकलती है, दौड़ दो, एग्जाम दो, तुम्हारा हो गया। ठीक है, ये सारे कैसे स्टेट गवर्नमेंट निकालती है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना रहता है। ओके, तो ये सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ये मैंने सभी बता दिए। ओके, अभी हमें देखना है सिलेबस। क्या देखना है? सिलेबस की क्या पूछा जाता है इन सब में। मैंने सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का बता दिया है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अलग चलता है, इसमें टाइपिंग आ जाती है बस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बैंकिंग में और एसएससी में मैं कल बताऊंगा। ठीक है, सभी के हम लोग सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या है। ओके, और कल सिलेबस होगा और इसके बाद जो तीसरे दिन होगा इसमें हम देखेंगे। अभी तुम लोग को सोचना चालू कर देना है कि किसको क्या बनना है। ठीक है, तीसरे दिन वो रहेगा। चलो चलो।